नहीं देखिए रोहित, ये बड़ी दिलचस्पी है, बहुत सीरियस डिबेट भी है। हम एक कॉस्मोपॉलिटिक सोसाइटी हैं और यहाँ पर समाज में रोजाना जो चेंजेस आती हैं वहां पे कानून की जरूरत पड़ती है और कानून बनने चाहिए। लेकिन हमारे मुल्क की विडंबना ये है कि कांग्रेस का जमाना हो या बीजेपी का जमाना हो, नेशनल एंड सोशल इंपॉर्टेंस के जो भी कवानीन बनते हैं उसमें सबसे पहले हम धर्म को बीच में ले आते हैं। जैसे नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी कोई ले लीजिए, उसमें सबसे पहले धर्म बीच में आता है और उसमें होता है ये 2050 तक जो बच्चे इतने हो नहीं तो जाएंगे सर फिर उसके पीछे जाना पड़ेगा रहमानी साहब थोड़ा सा। जब इस देश का एक संविधान बन के खड़ा हो जाता है सर, तो वो कौन लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चाहिए? वो कौन लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं हमें कुछ फैसले जो हैं धर्म के हिसाब से होने चाहिए? मैं तो सभी की बात कर रहा हूँ। पर्सनल लॉ बोर्ड, पर्सनल लॉ की जरूरत तमाम जितने भी मजाहिब है सबको अपने अपने तो फिर आप कहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए देश में, कहते हैं आप इस बात को? मैं तो कहता हूँ कोडिफिकेशन ऑफ मुस्लिम लॉ होना चाहिए और उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड का ब्लूप्रिंट सामने आना चाहिए। क्या है, कब नहीं कहा मैंने ये बात? और मैं आज भी कह रहा हूं लव जिहाद पर कानून, एक तो ये लव जिहाद कोई चीज नहीं होती। जो ये केरला हाईकोर्ट की भाटिया जी मिसाल दे रहे हैं, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन सामने आ चुका है। हादिया के केस में, हादिया और यशवीन जहां के केस में एनआईए ने भी इन्वेस्टिगेट किया था इस इशू को और सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन में कहा कि लव जिहाद कोई चीज नहीं होती। ये अब इसलिए इसके बावजूद लव जिहाद पे आ रहा है। तो मैं बहुत साफ कह दूं कि अभी तो जो लोग जिस मानसिकता में, मुझे पूरा करने दी, जो मानसिकता इस देश में ये कहती हो कि अब कश्मीर में 370 हट गया और अब हम जाके कश्मीर में शादियां करेंगे, जो मानसिकता खाप पंचायतों को कबूल कर लेती हो, वो लव जिहाद पे अगर कानून ला रही है तो मुझे इस पे एतराज के बावजूद कि मुझे लफ्ज जिहाद पे एतराज है, नहीं तो आपको इस पे एतराज नहीं है? जो लोग ये कह रहे हैं तस्लीम साहब, इस पे आपको कोई एतराज नहीं है कि साहब लिव इन में भी तो लड़के लड़कियां रहते हैं, 5 साल बाद बलात्कार का आरोप कैसे लग सकता है? इस पे एतराज नहीं है? जो बहुत सारे नहीं, ये इतना बड़ा सोशल इशू है कि इसके कई पैरामीटर है, उस सब पे बहस की जा सकती है। मैं ये कह रहा हूं कि लव जिहाद पे जो कानून मध्य प्रदेश की सरकार से सुनने में आ रहा है वो अगर आता है तो मुझे ये पूरी उम्मीद है कि खाली मुसलमान नहीं, वो हिंदू लड़के जो मुसलमान लड़कियों को ल्यूर कर रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में, उन पर भी ये कानून नाफिज होगा। मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप कहें ल्योर कर रहे हैं तो ल्योर कर रहे हैं, लेकिन अगर गौरव भाटिया कहें कि ल्योर कर रहे हैं धर्म छुपा के या सुबह कहें तो कहें, आप कहें कि नहीं साहब ये तो मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश है केवल। नहीं, मैंने ये कहा कि दोनों पे लागू होगा ना ये। अरे भाई, अगर कानून आएगा अच्छी बात तो सब पे लागू होगा। अगर कोई मुसलमान, अगर कानून आएगा तस्लीम साहब तो सब पे लागू होगा ना। आईपीसी की कौन सी धारा जिसमें आपको छूट है और मुझे नहीं है, बताइए? मैं भी वही कह रहा हूं रोहित, मैं वही कह रहा हूं कि ये सब पे लागू होगा तो अच्छी बात है, होना चाहिए। आपको शक क्यों है कि सब पे लागू नहीं होगा? आपको ऐसा शक क्यों है कि सब पे लागू नहीं होगा? या आप शक डाल रहे हैं लोगों के मन में कि सब पे लागू नहीं होगा केवल तुम्हारे लिए? वो मैंने नहीं, आपने कह दिया कि जब आप लफ्ज जिहाद इस्तेमाल करते हैं जो इस्लाम की एक टर्म है, लफ्ज जिहाद वीएस अच्युतानंदन ने इस्तेमाल किया साल 2010 में जब उन्होंने केरल में ये बात कही पहली बार। लफ्ज जिहाद बजरंग दल ने इस्तेमाल किया था सबसे पहले, उसके बाद वो कोर्ट हुआ है केरल में। अच्छा, मैं भी बजरंग दल का कॉइन किया हुआ शब्द लेफ्ट पार्टी के नेता ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मैं बहस में भी जाना नहीं चाहता कि किसने किया। लफ्ज जिहाद इस्लाम के एक मुकद्दस टर्म है जिसमें हम बिलीव करते हैं और वो सिनोनिमसली ये इंडिकेट करती है कि दिस इज रिलेटेड टू इस्लाम। देखिए इसलिए आप लफ्ज जिहाद क्यों कह रहे हैं? रहमानी साहब, इस वक्त दुनिया भर में कानून लाइए जहां इस्लाम के नाम पे आतंकी संगठन बनाकर लोगों को मारा जा रहा है, वो संगठन भी दावा करते हैं कि हम जिहादी कर रहे हैं, वो उसको होली वॉर का ही नाम देते हैं। तो उनकी सोच और आपकी सोच में अंतर, वो दे रहे हैं ना। प्लीज सर, सर प्लीज, उनके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, नहीं उनके लिए कुरान जिम्मेदार नहीं है। आप अगर बैठ के यहाँ पैरवी करेंगे तो आपको जिम्मेदारी भी उसकी बांटनी पड़ेगी। मैं विष्णु जैन के पास जा रहा हूं, उसके बाद गौरव भाटिया आपके पास आऊंगा। मैं तो उसको डिसोन कर रहा हूं। गौरव भाटिया, मैं क्यों जिम्मेदार? सर केवल डिसोन कर देने से, अगर केवल डिसोन कर देने से जिम्मेदारी खत्म होती है तो ठीक है, हमने ओके नहीं, हमने प्रैक्टिकली भी विष्णु जैन हमने उसमें इन्वॉल्व लोगों को आइडेंटिफाई करके, क्या लव जिहाद पर कानून का समय आ चुका है देश में? क्या इस पर कानून होना चाहिए? और अगर होना चाहिए तो क्या केंद्रीय एजेंसियां या राज्यों की एजेंसियां अब तक कोई ठोस ऐसे प्रमाण, ऐसी चीजें सामने रख पाई हैं कि हां ये चीज होती है? जैसे साक्षी महाराज ने तो पूरी रेट लिस्ट दे दी थी कि किस लड़की को, किस धर्म की लड़की को बहकाने के लिए कितना पैसा मिलता है मुस्लिम लड़कों को। ये साक्षी महाराज ने चुनाव के पहले रेट लिस्ट निकाल दी थी।
देखिए, मैं पेशे से एक वकील हूं और मैंने अपना काफी अच्छा खासा करियर लखनऊ बेंच और इलाहाबाद हाईकोर्ट में व्यतीत किया है। और अपने प्रैक्टिस के दौरान मैंने ये पाया कि ऐसे बहुत सारे मामले इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ बेंच में आए दिन आते रहते हैं, जहां पे हिंदू लड़की होती है, मुस्लिम लड़का होता है और हेबियस कॉर्पस की पिटिशन फाइल की जाती है और कहा जाता है कि हमारी लड़की को बहला फुसला के मुस्लिम लड़का ले गया शादी करने के लिए। अब सवाल यहाँ पे क्या है, आपने बहुत अच्छे 3-4 सवाल पूछे, उसका मैं जवाब देना चाहता हूं कि क्या ऐसा कानून बनाने की पावर है। तो मैं कुछ एंट्रीज बताना चाहता हूं। लिस्ट 1 एंट्री 97, लिस्ट 2 एंट्री 1 और लिस्ट 3 एंट्री 1, ये संविधान की एंट्रीज और लिस्टेज हैं, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार चाहे तो वो कानून बना सकती है। और यूपी सरकार में इसमें बहुत डिटेल में योगी आदित्यनाथ, माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इसमें बहुत डिटेल में काम किया है। और ये आपके सामने मैं एक ड्राफ्ट बिल रख रहा हूं, ये जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल की रिपोर्ट है, जिसमें ये ड्राफ्ट बिल प्रपोज किया गया है कि इस कानून का प्रारूप कैसा हो। और ये जो ड्राफ्ट बिल है, ये स्टेट लॉ कमीशन, यूपी स्टेट लॉ कमीशन ने पेश किया है, जिसमें आपने अभी पूछा था कि क्या कानून का प्रारूप होना चाहिए और कैसा कानून बनना चाहिए। तो उसका जवाब यह है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को फ्रॉड से, कोर्स करके, अल्योर करके, अनड्यू इन्फ्लुएंस करके अगर शादी करता है तो वो मैरिज नल एंड वॉइड होनी चाहिए, उसका पीनल प्रोविजन होना चाहिए। और अगर ऐसी कोई शादी की बात आती है तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को 1 महीने की प्रायर नोटिस दी जाएगी और जो प्रीस्ट उसकी शादी करा रहा है वो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को 1 महीने की प्रायर नोटिस देगा और वो इंक्वायरी करेंगे कि क्या ये शादी कोई फोर्स, कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस से हो रही है कि नहीं हो रही है। और ये पूरा ड्राफ्ट बिल है, इसका नाम है यूपी उत्तर प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2019 और ये चाहे तो हम पूरे देश में लागू कर सकते हैं। इसमें मुझे लगता है तस्लीम अहमद रहमानी साहब को, किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।